स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा सुनने के लिए भीड़ इतनी हो गई कि बागेश्वर पीठाधीश्वर को बीच में ही कथा रोकनी पड़ी। उन्हें ऐलान करना पड़ा कि सोमवार को दिव्य दरबार नहीं लगेगा, साथ ही किसी को भी कथा में नहीं आना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद मंच से लोगों से अपील की कि जो भी ट्रेन का टिकट करवा कर पटना आ रहे हैं कृपया वापस चले जाएं। आगे कहा कि दिव्य दरबार फिलहाल स्थगित है और अगर कोई बदलाव होता है तो सोमवार की सुबह वह स्वयं इसकी सूचना मीडिया के जरिए बिहार के लोगों तक पहुंचा देंगे। बता दें कि रविवार को हनुमत कथा का दूसरा दिन था। कथा पंडाल में लगभग 10 लाख लोग पहुंच गए थे। इस वजह से पंडाल के साथ साथ आसपास की जगह भी भर चुकी थी। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। गर्मी का प्रकोप भी खूब था। लोगों की परेशानी को देखते हुए बाबा ने ऐलान कर दिया कि सोमवार को दिव्य दरबार नहीं लगेगा। लोग अपने घर पर टीवी के जरिए कथा सुने, कथा स्थल पर ना आए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और दिव्य दरबार स्थगित होने पर कहा कि अगर प्रशासन और आयोजकों में कोऑर्डिनेशन सही से हो जाए तो फिर से दिव्य दरबार आयोजन की घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार स्थगित होने पर कहा प्रशासन ने सही व्यवस्था नहीं की और सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर यह काम किया। आयोजक समिति ने लोगों की भीड़ का आकलन कर प्रशासन को बताया था। इसके बावजूद प्रशासन ने जो व्यवस्था की वह काफी नहीं थी। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है, एक दूसरे को जानते हैं। तो धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बात। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आपसे बात हुई? हाँ, वो कहा उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। आयोजक समिति के जो नहीं, वो जो है वो नहीं मिला। रामकृपाल यादव सांसद नहीं, वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला। वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। मात्रा में आ गई थी और नियंत्रित हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। बाबा ने कहा हम बिहार के लोगों के कल्याण के लिए आए हैं और इसी सोच के तहत उन्होंने बीच में ही कथा को स्थगित करने का काम किया है। कथा चलता रहेगा लगातार और मैं समझता हूं कि कल का जो दिव्य दरबार है वो स्थगित हो गया है। जो जिला प्रशासन को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ शासन प्रशासन को व्यवस्थित करना, फोर्स देना। हमको लगता है कि जितना लोग आए उसको व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था, व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से चूक से प्रशासन की है कि आयोजकों की भी है। कौन चूक जो है? आयोजक ने कहा कि इतने आदमी आएगा, शासन व्यवस्था आप करिए। उन्होंने आकलन किया, मगर मुझे पहले ही से लगता था कि जिस मात्रा में पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, मगर शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करते नहीं कर पाए। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि शासन व्यवस्था ठीक करिए, दुराग्रह से हटिए। लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग, आप सबके लोग हैं, ये राम भक्त हैं, इनकी सेवा करिए, लोगों हादसा ना हो जाए। आप तो स्वयं थे वहां पर, मैंने देखा आपको, खुद भी आप परेशान थे, तो आपने खुद ही आकलन किया।